काशी विश्वनाथ मंदिर में भी हम लोगों ने काम किया है। अभी अयोध्या में राम मंदिर का भी पूरा दोहा मेरे अंडर ही है, वो चल रहा है वहाँ पे। अयोध्या के राम मंदिर का प्रोजेक्ट आप लोग कर रहे हैं? गंज के नारायणिया में मौजूद है। हमारे साथ कृष्णा कुमार पांडे जी मौजूद हैं। पत्थरों पर जो लिखने का काम होता है, जो शिलापट पे जो लेख लिखे जाते हैं, शिलालेख लिखे जाते हैं, उसके एक्सपर्ट हैं। सिर्फ सिवान, छपरा, गोपालगंज में ही नहीं, बल्कि ये इनकी जो प्रसिद्धि है, इनकी जो ख्याति है, वो बनारस में भी है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं। मीरगंज में आज इनसे हमारी मुलाकात है। हम थोड़ा डिटेल में जानने का प्रयास करेंगे कि जो आप पत्थरों पर कारीगरी देखते हैं, इनके हाथों का कमाल है। तकनीक की भी सहायता ली जाती है। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत। जी, स्वागत है आपका भी। सबसे पहले आप एड्रेस हमें बताइए। देखिए, नारायणिया पेट्रोल पंप के पास में है, जो मीरगंज से सिवान वाले मेन रोड पे है। आप नैरा करके एक पेट्रोल पंप है, उसी के नज़दीक में एकदम पास में ही है, 10 कदम पहले ही पड़ता है। और आप यहाँ से आके हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा एक वेबसाइट भी है www.woodstone.com। अच्छा, वहाँ से भी आपको अगर डिज़ाइन चूज करना है या कुछ ऑर्डर देना है तो वहाँ से भी आप देख के कर सकते हैं। कैसे लोग आपसे संपर्क कर सकते हैं? किन कामों के लिए संपर्क कर सकते हैं? संपर्क करने के लिए तो मोबाइल है, आपके माध्यम से मोबाइल स्क्रीन पे फ्लैश करता रहेगा वो। और मोबाइल के माध्यम से आप जो भी लिखवाना चाहते हैं पत्थर पे, चाहे वो आप दोहा लिखवाना चाहते हैं या चालीसा लिखवाना चाहते हैं या किसी उद्घाटन का आप नेम प्लेट लिखवाना चाहते हैं या घर के लिए नेम प्लेट लिखवाना चाहते हैं, तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। और इंटीरियर का कोई भी काम हो, जैसे वुड का भी हो, स्टोन का हो या सीलिंग का हो, वो सारा काम यहाँ पे होता है। स्पेशली हम लोग स्टोन के ही हैं, तो स्टोन में अगर आप कुछ करवाते हैं तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है। स्पेशलिस्ट स्टोन के हैं जी। बाकी आप क्या क्या काम करते हैं उसको एक बाकी हम लोग, देखिए, हमारा जो स्पेशलिस्ट है वो मंदिर टेम्पल का है, स्टोन में टेम्पल बनाने का। तो स्टोन में क्या होता है कि जब भी आप स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं तो स्टोन क्या होता है कि रॉ होता है, सिंपल रॉ होता है, तो उसमें कार्विंग करी जाती है। बिना कार्विंग का वो मतलब लुक नहीं आएगा। तो उसमें जितनी भी कार्विंग है, डीप कार्विंग है, फुल वाला कार्विंग है, वो जैसे आप बनारस जाएंगे तो काशी विश्वनाथ मंदिर में भी हम लोगों ने काम किया है। अभी अयोध्या में राम मंदिर का भी पूरा दोहा मेरे अंडर ही है, वो चल रहा है वहाँ पे। अयोध्या के राम मंदिर का प्रोजेक्ट आप लोग कर रहे हैं? एक्चुअली एल&टी के पास है पूरा प्रोजेक्ट। अच्छा। आज के डेट में। और एल&टी ने सबको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, तो हमारे अंडर उसके एक पार्टनर आप भी? जी, हम लोग उसके दोहा का पार्टनर हैं और पिलर पे जितनी डिजाइन्स होती है उसके पार्टनर हैं। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं दोहा किस तरीके से, जो मंदिरों में या बड़े बड़े जो आप जगह देखते हैं जहाँ पर कशीदाकारी होती है पत्थरों पर, उन पत्थरों के डिज़ाइन को बनाया जाता है। हम थोड़ा सा इनसे और भी जानकारी लेंगे। आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि ये काम जो है उस सफाई से नहीं हो पाता जिस सफाई से हम बाहर देखते हैं। पत्थरों पर कारीगरी, पत्थरों पर जो शिलालेख लिखे जाते हैं, उसकी आपकी क्या विशेषता है? देखिए, हम लोग हैंड प्लस मशीनरी का यूज करते हैं, और जब तक आप मशीन का यूज नहीं करेंगे हैंड के साथ, तब तक एक्यूरेसी नहीं आती किसी भी काम में। क्योंकि मशीन में क्या होता है कि एक्यूरेसी डेवलप करता है और एक क्वालिटी डेवलप होता है। आप समझिए कि ये नरेंद्र मोदी जी का डायरेक्ट ऑर्डर है, देख रहे हैं, श्री नरेंद्र मोदी। ये हमारे पास कम से कम 100 पीस का ऑर्डर है और ये डायरेक्ट दिल्ली जाएगा। तो वहाँ से भी हमारे पास आता है, मतलब आता है बनारस, बनारस से फिर हमारे यहाँ आता है। पैन इंडिया लेवल पे आप काम करते हैं? मतलब पूरे इंडिया में आपको कहीं भी अगर कुछ बढ़िया सा लिख के देना है, मान लीजिए कोई मुख्यमंत्री का उद्घाटन हो रहा है या कुछ एमएलए विधायक का उद्घाटन हो रहा है, बहुत बढ़िया चाहिए, तो उनका एक स्रोत हम भी हैं। मतलब वो हमें भी कांटेक्ट करते हैं कि कैन यू डू दिस जॉब, तो हम लोग बोलते हैं कि हाँ, व्हाई नॉट, हम कर सकते हैं इसको, और हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं इस काम को। चलिए, शुभकामनाएं हैं। आप किस किस भाषा में पत्थरों पर जो लिखावट होती है? देखिए, गूगल जितना भाषा सपोर्ट करता है, उर्दू, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, जितना गूगल सपोर्ट करता है उतने में काम हो जाएगा। क्योंकि उर्दू के प्रोजेक्ट भी हम लोग करते हैं। उर्दू का बहुत अच्छा, जितना गेट भी बनाते हैं, संस्कृत का भी करते हैं। उर्दू का एक, चलिए और आपको बता दें कि जो मकबरा होता है, मकबरे में जो डिजाइन होती है, पिलर्स डिजाइन होता है उनके, और उनके सिर के आगे बहुत सारा अच्छा अच्छा डिजाइन करके लिखना होता है। तो उसके पास, हमारे लोग के पास स्पेशल है वो,
मतलब अगर मार्केट में ढूंढने जाएंगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन आप हमें ऑर्डर देते हैं वो सिर्फ आपके पास। हाँ, तो बहुत ही बढ़िया आपको मिल जाएगा वो। तो मतलब सारे लैंग्वेज में काम कर लेते हैं हम लोग। तो आप शिलालेख के अलावा जो लिखी जाती है बातें पत्थर पर अलग अलग भाषाओं में, उसके अलावा आप पत्थरों पर कशीदाकारी करते हैं। बिल्कुल, नक्काशी आपको नक्काशी करते हैं जी, नक्काशी भी वो भी मशीन से, मतलब मशीन आपको अपने पास 5D मशीन है जो 5 एंगल में मूव करता है। इंडिया में आप ढूंढेंगे तो बहुत कम मिलेगा। कितनी कीमत होगी मशीन की? मशीन तो बहुत मतलब 1.5 2 करोड़ की आती है। 5 एक्सेस कंट्रोलर बहुत महंगा। आप करते हैं कितने सालों तक यह उस पे रह सकता है? देखिए, पत्थर का इटसेल्फ लाइफ हजारों साल होता है। अगर पत्थर में आपने कुछ इंग्रेव कर दिया, मतलब आपने खुदाई कर दी किसी चीज से, तो जितनी पत्थर की लाइफ है उतनी उसकी लाइफ है। तो इटसेल्फ लाइफ 1000 साल है उसकी। और जो हम लोग काम करके देते हैं, जैसे ये वाला पीस है, इधर देखेंगे, ये 1000 साल की लाइफ में दे सकता हूँ, कलर भी फैट नहीं होगा इसका। सेम रहेगा। हाँ, ऐसे ही रहे, क्योंकि वो पत्थर में पत्थर घुसाया हुआ है। तो कुछ शिलापट जो आते हैं, जो योजना कोई कार्य होता है जी, उसका- योजना देखिए, योजना वाला भी अगर हम लोग इंग्रेव करके लिखते हैं तो वो 1000 साल रहेगा पेंट निकलने के बाद भी। पेंट की लाइफ 100 या मतलब ये समझिए कि 2 या 3 महीने में फैट हो सकता है और 1-2 साल में निकल भी सकता है। लेकिन उसके अंदर जो डीपनेस है वो 5 mm का डीप होता है। 5 mm का डीप जो है हमेशा के लिए रहेगा, जब तक उसमें कोई तोड़ ना दे या कोई फूट ना जाए, तो वो वैसे ही सेल्फ बना रहेगा। चलिए, अब मुख्य बात, जी, दाम क्या है? देखिए, दाम तो खैर यूट्यूबर पे बताना ठीक नहीं है। फिर भी अगर एक हमारे रफली दर्शक- आइडिया जो है आपको हम देते हैं कि अगर 1 फुट का आपको कोई काम करवाना है तो 400 से 500 के बीच में होता है। मतलब 1 फुट में अगर जैसे मान लीजिए कि हम दिखा, जैसे वो है नीरज कुमार लिखा है ना, वो 1 फुट में बना हुआ है, तो उसकी कीमत मान लीजिए कि कम मिनिमम 400 रुपये लिया है हमने स्क्वायर फीट, क्योंकि यहाँ पे पत्थर थोड़ा सा महंगा मिलता है, तो इस तरीके से रेट रहता है। चलिए, पत्थरों की बात की आपने, ये पत्थर कौन से पत्थर होते हैं? देखिए, पत्थर बहुत सारे आते हैं। जैसे ये जो ब्लैक आता है वो ग्रेनाइट का है, जो रेड है वो लखा रेड है, और मार्बल में मकराना आता है, वियतनाम आता है। तो जिस आप खाली हमको बताएंगे कहाँ लगाना है, तो मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ कि इस पत्थर पे आप काम करवाइए। घरों में भी कई बार ऐसा देखा जा रहा है। अब जो नए इंटीरियर डिजाइनर्स हैं वो बड़ा प्रीफर करते हैं कुछ चीज़ें जब निर्माण के दौरान होती हैं। जी, उस तरह का काम करते हैं आप? जी। क्या जैसे इंटीरियर में क्या काम इंटीरियर में हम लोग ज़्यादातर WPC, एक्रेलिक, आप सीलिंग लगाना हो, कोई डोर पे आपको डिजाइन करवाना हो तो पत्थर पे नहीं, पत्थर पे आपको अगर काम करना है तो घर के लिए सबसे अच्छा होता है पिंक मार्बल। अच्छा, पिंक मार्बल जो होता है वो 1.5 mm से लेके और 12 इंच 13 इंच 14 इंच तक आता है, और उस पर कार्विंग करना बहुत इजी होता है। मान लीजिए आपको कोई गेट लगाना है और गेट के साइड में बहुत सारे फूल लगाना है, ऊपर जाके बहुत सारा अच्छा आपको डिजाइन चाहिए, तो पिंक मार्बल में ही होगा। और किस मटेरियल में करते हैं मार्बल, पिंक मार्बल के अलावा? पिंक मार्बल के अलावा अगर वुड के साथ आप जाएंगे तो एक्रेलिक अच्छा रहता है। वुड पे भी काम करते हैं? हाँ, वुड पे भी काम कर देते हैं। WPC आता है, WPC बहुत सुंदर दिखेगा, उस पर भी काम हो जाएगा। देवी देवताओं का जो चित्र बनाया जाता है, घर जो निर्माण होता है उसमें, तो उस तरह की भी आप लोग कार्य करते हैं? हाँ, देखिए, देवी देवताओं का 2 तरीके, एक तो आपको स्टोन में मतलब ठोस में मूर्ति बनाना हो तो हम करते नहीं, बनवा देंगे, ठीक है। लेकिन आपको एक आता है एक्रेलिक सीट। एक्रेलिक सीट में अगर हम मशीन से उसमें खुदाई करके और पीछे से लाइटिंग देते हैं तो आपको एकदम हूबहू वैसे ही देवी प्रतिमा की तरह नजर आएगा, और उसी का स्ट्रक्चर भी रहेगा, बहुत सुंदर दिखता है। कभी आप सर्च मार कर देख लेंगे गूगल वगैरह पे, एक्रेलिक का टेम्पल बहुत सुंदर दिखता है, वो हम बना देते हैं। चलिए, एक सवाल और होगा अंतिम जी। आप हाथ से भी जो नक्काशी, जो एक बहुत ही पुराने समय में हुआ करती थी, हाथ से नक्काशी, वो भी आप करते हैं? नहीं, हाथ से देखिए मैन टू मैन वेरिएशन होता है। आप एक ही काम को 100 बार कीजिए तो 100 बार डिफरेंट होगा, क्योंकि मैन एरर होता है हमेशा, हाथ का अपना एरर होता है। मशीन का कभी भी एरर नहीं हो सकता, क्योंकि मशीन जो होती है कंप्यूटराइज्ड होती है, उसका जो प्रोसेसिंग होता है वो इटसेल्फ बहुत 0-0 लेके चलता है। तो हम लोग मशीन से करते हैं, अगर वहाँ कहीं कोई कमी आ गई तो हाथ का भी सहारा लेते हैं, लेकिन 100% हाथ से नहीं करते। चलिए, हमारे दर्शकों से क्या कहिएगा? दर्शकों से यही कहेंगे कि हम लोग अभी गोपालगंज, सिवान, छपरा, पूरे बिहार के लिए, नॉर्थ बिहार के लिए हम लोग ये फैक्ट्री लगाए हैं। यूपी में हमारा ऑलरेडी सेटअप है, तो हम चाह रहे हैं कि हम अपने इस जोन के लिए कुछ करें, सहयोग करें, और हम अपेक्षा करेंगे कि जो भी
काम है, हमें भी मौका दें, हमारा भी क्वालिटी चेक करें एक बार। चलिए प्रकाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे प्रकाश कुमार कृष्ण कुमार पांडे। कृष्ण कुमार पांडे। तो ये थे कृष्ण कुमार पांडे जी, मंदिरों की भी नक्काशी करते हैं, उकेरते हैं लफ्ज़ को, शब्दों को, और जो मकबरे होते हैं, जो मस्जिद होते हैं, मस्जिद बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मंदिरों पर भी नक्काशी करते हैं, मस्जिदों पर भी नक्काशी करते हैं, और पूरे बिहार के अलावा ये यूपी में भी जाने जाते हैं। संपर्क आपके स्क्रीन पर चल रहा है और संपर्क सूत्र भी निश्चित तौर पर आप देख पा रहे होंगे। अगर आपको लगता है कि आपको भी इनसे अपना काम करवाना है तो इनसे संपर्क कर सकते हैं। आपने इस वीडियो को देखा, बहुत बहुत शुक्रिया।